कुछ स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में। हम लोग चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम विद्युत रसायन केमिस्ट्री का उसका ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे। और आप लोग दोस्त पीछे के वीडियो में देखे कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को अलग अलग तरीका से घुमा के पूछ सकता है। दोस्त आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारा परेशान होंगे, भैया पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो आप यार ढूंढिए क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर, क्यों पढ़ने को मन नहीं कर रहा है। या ज़्यादा भोजन कर रहे हैं जिसकी वजह से आलस आ रहा है, या ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं जिससे माइंड आपका असंतुलित हो जा रहा है, केवल नींद लग रहा है। आप ढूंढिए क्या वजह है, क्या रीज़न है, और ढूंढिए और उसको सुधार कीजिए। तो आज का सेशन कुछ चंद बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई है और उसे सुधार करो। और जिंदगी का सबसे कीमती बात यही है, आप कमी को ढूंढिए और सीखिए और सुधार कीजिए, और अपने जिंदगी में जो भी आपका मंजिल और मंजम है वो सब कुछ आप लोग पालेंगे। आइए तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चीजों को। बोल रहे हैं कि जंग क्या है, जंग क्या है, आपसे यही सवाल पूछा गया है, जंग क्या है। तो मेरे भाई जंग लगता क्यों है, जब लोहा के सतह पर जो जल होता है वो उपस्थित होता है ऑक्सीजन के साथ। तो होता क्या है ना कि ये हम लोगों का लोहा के साथ अभिक्रिया कर जलयोजित, ये आप लोग देखे होंगे कि जो मूर्छा लगता है वही है, वही उसी को बोल रहे हैं जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। देखिए जलयोजित फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ओके, तो अब फेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो भैया फेरिक ऑक्साइड बनाने का तरीका है, यदि आप लोग छोटे से नन्हे से बच्चे हैं और जिनका बेसिक कमजोर, उनके लिए बात बताते हैं कि अस कब इस्तेमाल करते हैं और ई कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो एफी है उसका संयोजकता 2 भी होता है और एफी का संयोजकता 3 भी होता है, लेकिन अस लगा रहेगा, फेरस लगा रहेगा तो इसका 2 इस्तेमाल करते, और फेरिक लगा है तो 3 इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 2, तो ये जब आदान प्रदान करेगा तो Fe2 ले लेगा, Fe2 ले लेगा और O3 हो जाएगा। और जलयोजित मतलब क्या, इसमें जल की मात्रा होगी, यानी इसी सूत्र को हम बोलते हैं जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। और ये वास्तव में क्या है, वो हम लोगों का जो पापड़ी जैसा निकलता है ना, चूरन, या फिर जिसको मूर्छा बोलते हैं, वही हम लोगों का। ये समझ में आया, बोले ओके। तो चलिए आप लोग सीख गए होंगे, तो ये हम लोग का सही जवाब क्या होगा, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बुरा निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है। यदि आप लोग पीछे का वीडियो देखे हैं तो उसमें एक लिस्ट बताए थे, और लिस्ट को हम लोग ऐसे ही केवल खींचते हैं, लेकर भारत सरकार का नाम ऑल मंत्री जनता से लिया कर और फोकना में भरकर हो गया फरार, और जाकर वहां पर हवाई जहाज से तांबा खरीदता है, सब चांदी खरीदता है, सब सोना खरीदता है, सब प्लेटिनम महंगा कीमती सामान खरीदता है, और ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। ये कहानी आप लोगों को बताए थे। लेकर भारत सरकार का नाम ऑल मंत्री जनता से लिया, क्या मंत्री जनता से लिया कर, कर्जा लिए सब, और उसके बाद क्या हो गया, फोकना में भरकर हवाई जहाज से हो गया फरार, और सब विदेश में तांबा चांदी सोना प्लेटिनम खरीदता है सब। यही तो फ्रॉड हुआ है। बोले कि बकवास, ये सब बकवास क्या बता रहे हैं। दोस्त आप बताइए कि कौन धातु विद्युत अपघटन, मतलब जो ज्यादा क्रियाशील होता है उसी को हम लोग विद्युत अपघटन से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम, यहाँ पर यदि आप लोग गौर फरमाइएगा मेरे भाई, तो सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम ये साथ लग रहा है आप लोगों को, ये सब साथे है। और ये जो लोहा है ना पूरा एकदम पूरा आउटर में चला गया, उधर के इलाका में चला गया, यानी ये तीनों की क्रियाशीलता ज्यादा होता है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटन से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ भैया लोहा को नहीं प्राप्त कर सकते, उसकी क्रियाशीलता कम होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, किसको नहीं कर सकते, तो इसका सही जवाब क्या होगा, लोहा।
और इस टाइप का सवाल बनता ही बनता है यार, बनता ही बनता है। ये सवाल को आप लोगों को बताते हैं क्या कंसेप्ट है। चलिए, जब बात आ ही गया है तो सब कुछ को समझाएं। देखिए, अब NaCl का दो चीज हो सकती है, या तो द्रवित अवस्था जिसमें केवल NaCl ही है लेकिन हाँ लिक्विड फॉर्म में, और एक हम लोग का क्या है, NaCl प्लस जल। यानी एक स्थिति में हम लोग का NaCl प्लस जल है और एक स्थिति में क्या है, ओनली NaCl है। बोले ठीक है, ये भी बात क्लियर है। एक घोल में हमने NaCl डाला और उसमें हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रोड डालकर जैसे ही हम लोग धारा का प्रवाह करेंगे तो जो प्लस प्लेट होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, जो माइनस प्लेट होगा उसको कैथोड बोलेंगे। यहां पर भी वही बात करते हैं, चीजें खूबसूरत सी होंगी। तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ दिए, तो जो प्लस प्लेट से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, जो माइनस प्लेट से जुड़ा होगा कैथोड। बोले ठीक है। तो जब द्रवित अवस्था बोले, ये जो फोटो है वो किसके लिए है, द्रवित अवस्था के लिए, और ये किसके लिए है, जलीय घोल के लिए। बोले ठीक है, दोनों बात समझ गए कि एक फोटो में केवल द्रवित बोलेगा वही चीज है, केवल NaCl है, और जब जलीय घोल बोले तो NaCl प्लस H2O दोनों है। तो जब इसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। बोले ठीक है, और प्लस को मोहब्बत होता है माइनस से और माइनस को मोहब्बत होता है प्लस से। तो जैसे ही धारा का प्रवाह किए तो प्लस और माइनस में टूट गया, और प्लस वाला जो है वो माइनस प्लेट पर और माइनस वाला प्लस प्लेट पर जाके इकट्ठा होता है और जमा हो जाता है। इसी प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो आपसे यानी प्लस मतलब यहाँ पर क्या अर्थ है, प्लस का मतलब होता है हम लोग का क्या, एनोड। क्या मतलब होता है, एनोड। तो एनोड कैसा है यहाँ पर, प्लस, और कैथोड कैसा है, माइनस। अब बताइए कि भैया ये कितने प्लेट में टूटा, तो भैया दो प्लेट में टूटा, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो बताइए प्लस के पास कौन जाएगा, यानी एनोड के पास कौन जाएगा, Cl माइनस या Na प्लस, क्योंकि प्लस प्लस का दुश्मन है। तो बोले कि Cl माइनस हम आएंगे तुम्हारे पास, और माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस, और प्लस कौन है, Na प्लस। यानी आपसे कोई पूछा कि एनोड पर क्या इकट्ठा होगा, क्लोरीन, और यहाँ पर क्या इकट्ठा होगा, प्लस। यानी जो प्लस है वो कैथोड के पास, जो माइनस है वो एनोड के पास, क्योंकि प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से मोहब्बत होता है। बोले कि ये तो मामला यार सिंपल लगता है, इसमें तो हम सब कुछ बोल देंगे। एनोड पूछेगा, एनोड पर क्या इकट्ठा होगा, एनोड मतलब प्लस, और प्लस पर कौन इकट्ठा होगा, माइनस। तो माइनस Na होगा या Cl होगा, तो बोले Cl होगा। यार ये तो आसान लगता है। बात इसका है, और इसमें भी दो अलग अलग स्पेशल केस है। हालांकि आप लोगों का जो NCERT जो जिक्र करता है वो हम लोग किसका, तनु विलयन के लिए जिक्र करता है। तो खैर हम उसी के ऊपर जिक्र करेंगे। पर समझिए कि इसमें क्या होता है ना कि Na प्लस तो टूटता है मेरे भाई, और Cl माइनस, और उधर से भी टूटता है H प्लस और OH माइनस। यानी ये टूटा भैया Na प्लस में, और ये H प्लस, ये Cl माइनस OH माइनस। बोलेगा ठीक है। अब ये दोनों का मोहब्बत है किससे, माइनस से, और मोहब्बत हो जाए तो भैया वैल्यू उसी के पास, उसी को मिलेगा जो जल्दी और ज्यादा मात्रा में पैसा लेकर आएगा। बोले अच्छा, तो ये जो है ना, ये दोनों प्लस जो है, ये दोनों प्लस को मोहब्बत है माइनस से। ये Na प्लस बड़ा भारी है, वो थोड़ा स्लो डाउन में चलता है, और H प्लस छोटा सा है। बोलते हैं कि भैया तुम इतना दूर में जाकर पैसा कमाओगे, हम तो तुरंत उसके पास चले जाएंगे। तो Na प्लस और H प्लस में कौन जाकर इकट्ठा होगा, माइनस पर, तो हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगा। यानी हम लोग का कैथोड पर हमेशा 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 कौन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। चाहे हम लोग का विलयन तनु हो या फिर हम लोगों का सांद्र। बोलिए तनु सांद्र निकाल के पूरा नौटंकी मत कीजिए। तनु मतलब क्या, जैसे हम बोले कि 5 गिलास पानी है, उसमें 1 चुटकी नमक डालें, तो घुलाने वाले की मात्रा ज्यादा है लेकिन घुलने वाले की मात्रा कम। जब घुलने वाले की मात्रा कम हो तो उसको तनु बोलते हैं, और घुलने वाले की मात्रा ज्यादा हो तो उसको सांद्र बोलते हैं। 1 गिलास पानी में 5 बकौड़ा नमक डाल दिए, अब बोलिए ना तनु है कि सांद्र, तो सांद्र। कैसे कि विलय की मात्रा ज्यादा है, यानी विलय की मात्रा ज्यादा तो सांद्र, और विलय की मात्रा कम। यानी ये जो तनु विलयन होता है उसमें हम लोग का क्या ज्यादा होगा, H2O ज्यादा होगा। ठीक है। बोले कि बकवास ज्यादा हो गया, दोबारा समझाइए। हमने बोला कि Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस टूटा, तो हम जो ये केस बता रहे हैं वो किसके लिए बता रहे हैं, तो ये हम लोग का तनु विलयन के लिए बता रहे हैं। बोले ठीक है। अब ये Na प्लस को मोहब्बत है माइनस से, तो बोले कि ठीक है मोहब्बत है, तुमको भी मोहब्बत है। अब बोले H प्लस छोटा सा बच्चा है, जितना जल्दी पैसा कमा कर उसके पास लेके चला गया, तो कौन इकट्ठा होगा कैथोड पर, हमेशा हमेशा हाइड्रोजन गैस। लेकिन अब कोई पूछ दिया कि बताइए एनोड पर कौन इकट्ठा होगा, तो ये दोनों चाहता है कि भैया हम इस पर जाके इकट्ठा हो। तो अब ये दोनों के लिए एक बार क्लोरीन भी इकट्ठा हो सकता है, और हम लोग का हाइड्रोक्साइड भी, मतलब हाइड्रोक्साइड वो ऑक्सीजन के रूप में इकट्ठा हो सकता है। बोले कब, तो ये कब इकट्ठा होगा, जब विलयन तनु हो
और ये कब इकट्ठा होगा, सांद्र हो। मतलब नहीं समझे सर, ये बकवास, ये सब कुछ सही है। दोबारा रिपीट करते हैं, ये प्लस और माइनस में टूटा, प्लस के पास माइनस और माइनस के पास प्लस, यानी एनोड पर कौन इकट्ठा होगा, तो एनोड पर माइनस वाला इकट्ठा होगा। कैथोड पर कौन इकट्ठा होगा, प्लस वाला। ये सही है। यहाँ पर टूटा, दोनों को मोहब्बत है इससे, ये H प्लस छोटा बच्चा है, ये जल्दी जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा, इसलिए हम लोगों का हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगा। बोलो ठीक है, चाहे वो हम लोगों का तनु विलयन हो या फिर सांद्र विलयन। लेकिन अब इसमें दोनों में स्थिति है कि तनु विलयन, सांद्र विलयन के लिए Cl इकट्ठा होता है और तनु विलयन के लिए ऑक्सीजन। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि जब तनु विलयन होगा ना तो घुलाने वाला की मात्रा ज्यादा होगा, और घुलाने वाला कौन, जल, जल की मात्रा ज्यादा, इसका मतलब OH ज्यादा होगा। और जब सांद्र होगा तो घुलने वाले की मात्रा ज्यादा होगा, घुलने वाला मतलब NaCl की मात्रा ज्यादा होगा, तो वो हम लोग का, यानी सांद्र है, सांद्र है तो इसकी मात्रा ज्यादा होगा। तो बोलेगा कि ठीक है, इस पर हमेशा, यानी सांद्र की स्थिति में क्लोरीन गैस मिलेगा। सांद्र की स्थिति में क्या, क्लोरीन, और तनु विलयन की स्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन। हालांकि आपका जो किताब में ये तनु सांद्र के बारे में जिक्र नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा कैथोड पर हमेशा क्या इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, प्लस होता है, ठीक है। और हम लोगों का एनोड पर क्या इकट्ठा होगा, तो अब एनोड पर इकट्ठा होने की स्थितियां है, तनु हो तो ऑक्सीजन और सांद्र हो तो क्लोरीन। क्योंकि सांद्र में हम लोग का विलय की मात्रा ज्यादा होगा तो क्लोरीन इकट्ठा होगा, और तनु में विलय की मात्रा ज्यादा होगा इसलिए ऑक्सीजन इकट्ठा होगा। बोले ठीक है, ज्यादा थोड़ा तामझाम हो गया क्या, हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गया? नहीं बालक, सब कुछ आसान है, लेकिन आपको थोड़ा टफ लगता होगा। बोले ठीक है, अब आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके डन। तो आप लोगों से बोला है कि NaCl के जलीय घोल में, जलीय घोल बोला गया है, विद्युत अपघटन में कैथोड, कैथोड मतलब क्या, माइनस, और माइनस पर कौन इकट्ठा होगा, प्लस। तो प्लस कौन कौन है भैया, तो H प्लस इकट्ठा होगा। और H प्लस का जब लड़ाई हो, Na प्लस H प्लस दोनों चाहेगा कि भैया माइनस के पास जाए, क्योंकि जलीय घोल है ना, तो जलीय घोल में Na भी होगा और H भी होगा। तो कौन कौन कमजोर है, कौन जो है ना ताकतवर है और जल्दी पैसा कमा के लाएगा, H प्लस, ये जल्दी जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए सही जवाब क्या होगा, हाइड्रोजन। चलिए ना, आपको और क्वेश्चन करा रहे हैं इस पर, कितना सारा क्वेश्चन है दिखा रहे हैं आपको। फिर बोल रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड, द्रवित यानी उसमें जल की मात्रा नहीं है, तो बस कौन होगा, केवल Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। प्लस को मोहब्बत किससे, माइनस से, और माइनस है कौन, कैथोड। बोले वाह सर। और माइनस को मोहब्बत किससे, प्लस से, और प्लस है कौन भैया, एनोड। बोले ठीक है। तो क्या पूछा गया है, कैथोड पर कौन इकट्ठा होता है, कैथोड मतलब क्या, माइनस पर कौन इकट्ठा होता है, तो माइनस पर हम लोग का प्लस इकट्ठा होगा, और प्लस कौन है, Na प्लस, सोडियम। बोले ओके, नेक्स्ट और दिखाते हैं आपको। देखिए यहां पर बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल, जलीय घोल बोला, बोले ठीक है। धनोद, धनोद मतलब प्लस, और एनोड मतलब क्या, माइनस। तो प्लस पर कौन इकट्ठा होगा, तो प्लस पर हम लोग का दो चीज इकट्ठा हो सकता है, ऑक्सीजन भी और क्लोरीन भी। और माइनस पर कौन इकट्ठा होगा, हमेशा हाइड्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन कब इकट्ठा होगा, तो जब हम लोग का तनु विलयन हो। और क्लोरीन कब इकट्ठा होगा, जब हम लोग का सांद्र विलयन हो। और जब क्वेश्चन में नहीं बोला जाए तो याद रखिए वो कैसा विलयन है, तनु, यानी हम लोग का माइनस पर इकट्ठा होगा भैया, धनोद पर इकट्ठा होगा कौन, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और इस पर कौन सा इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यानी इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और चूंकि ये सोडियम क्लोराइड है तो सही, डन, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा समझ में आया, पूरा जो पीछे का कंसेप्ट पढ़ लिए होंगे बालक, उन लोगों के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है। चलिए, अब हमको लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, होगा तो हम इसको बता देंगे। चलिए फिर अगला सवाल पर आते हैं। बोल रहा है कि लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन है, कौन तरीका सबसे अच्छा है कि उसको जंग लगने से बचाया जा सके। देखिए, खारे जल में रखकर, आयरन को कैथोड बनाकर, ए और बी दोनों, इनमें से कौन। बोल रहा है कि सबसे अच्छा तरीका, हालांकि दोनों तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जंग को रोक सकते हैं, लेकिन भैया आयरन की कैथोड जब बनाते हैं ना तो क्या होता है समझिएगा। क्या बोल रहा है आपसे कि लोहे को जंग लगने से, तो वास्तव में क्या होता है कि मान लीजिए कि लोहा पर यहाँ पर ये सब जंग लगा हुआ है, कचरा लगा हुआ है, ठीक है। अब चाहते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग का शुद्ध लोहा है इस पर, ठीक, और इस पर जंग ना लगे। दोबारा एग्जांपल सुनिएगा, ये शुद्ध लोहा है, हम चाहते हैं कि इस पर जंग ना लगे, एकदम अच्छा रहे।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग कैथोड बना देंगे। और एक्चुअली इसमें कैथोड पर क्या होता है, अवकरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते रहेगा, और ग्रहण करते रहेगा तो अपने लेयर को चारों तरफ से ढक लेगा, और ढकने के बाद इसमें कोई दूसरा पदार्थ इस पर आ नहीं पाएगा, और आ नहीं पाएगा, विक्रिया कर नहीं पाएगा, विक्रिया कर नहीं पाएगा, तो भैया जंग लगेगा नहीं। बुरे समझ गए। यानी सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आयरन को कैथोड बनाकर इस्तेमाल कीजिए, वो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है आप लोगों को जंग से रोकने के लिए। नेक्स्ट, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं। देखिए, धात्विक चालक कब बोलते हैं, जब हम लोगों को उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो। विद्युत अपघट्य कब बोलते हैं, जब आयन का प्रवाह हो। आयन मतलब कौन, प्लस और माइनस। तो आयन का प्रवाह हो तो विद्युत अपघट्य बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो तो धात्विक चालक बोलते हैं। क्या कोई डाउट नहीं। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। आपको बताना है कौन जो है इसमें धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो CrO2, ये क्रोमियम ऑक्साइड, ये लौह चुंबकीय पदार्थ होता है मेरे भाई, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, और ये हम लोग का क्या दिखाता है, तो ये हम लोग का विद्युतीय गुण दर्शाता है। ओके, बोले ठीक है। इधर कोई क्वेश्चन छूटा नहीं ना मेरे भाई, ये हो चुका है, ये हो चुका है, एक ये यहाँ पर क्वेश्चन छूटा हुआ, चलिए कर लेते हैं। आसान है और चीजें बहुत आसान है। देखिए, बोल रहा है 96,500 कूलम विद्युत के लिए विलयन में कितना मुक्त करेगा। पहले समझिए कि भैया ये टूटेगा किस किस में, तो चलिए तोड़ते हैं। CuSO4 टूटिएगा Cu2 प्लस में, SO4 2 माइनस में, और ये हम लोग का उत्क्रमणीय है, माने उधर से उधर जाएगा और इधर से इधर भी आ सकता है, इसलिए उत्क्रमणीय संकेत। बोले ठीक है। और ये Cu2 प्लस जो गरीब आदमी है वो कितना इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन गंदा बात है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आपको कितना मोल कॉपर मिलेगा, यानी 2 मोल यदि इलेक्ट्रॉन लिए तो आपको कितना मोल कॉपर मिला, 1 मोल कॉपर मिला। बोले अच्छा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल कॉपर। बोले यस सर। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराड है, पीछे का वीडियो में आपको पता चला होगा। ठीक है, 1 मोल कॉपर किसको बोलते हैं, यदि उसके परमाणु द्रव्यमान को किसमें लिख दे, ग्राम में, किसमें लिख दे, ग्राम में, तो 1 मोल के बराबर हो गया। यानी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना मिला, 1 मोल कॉपर मिला। 1 मोल कॉपर मतलब क्या, उसका परमाणु द्रव्यमान ग्राम में लिख दिए, और ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराड है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराड है। ठीक है, अब इतना बात क्लियर हो गया। तो यहां पर कितना है, 2 फैराड है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कि 1 फैराड में कितना होगा, ये वाला इधर से गुना में आया तो कितना हो गया, 63.5 बटा में क्या हो गया, 2। 1 फैराडे को तो हम लोग क्या कहते हैं, 96,500 कूलम कहते हैं। यानी 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे में इतना होगा, यानी इसका आंसर होगा 31.75 ग्राम। यही सवाल का जवाब है। यानी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, Cu बनेगा। ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल कॉपर हो गया। बोले ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, 2 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल कॉपर मतलब क्या, 63.5 ग्राम। 1 फैराडे निकालना है, गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो यही तो इस सवाल का जवाब है, इसी को तो बोलते हैं 96,500 कूलम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 31.75 ग्राम, यानी लगभग 31.76 ग्राम। बोले हड़बड़ी में करके गड़बड़ी मत कीजिएगा, समझे। दूसरा क्वेश्चन बताइए, हमको बुझाया कुछ नहीं, पीछे से वीडियो देख लीजिएगा दोस्त, और आपको दिखा रहे इस टाइप का क्वेश्चन। और देखिए, यहां पर आपसे सवाल पूछा गया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता होगा। तो पहले ऑक्सीजन के मिली मेरे भाई, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 माइनस, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया रहता है। ये कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा कि ऑक्सीजन बनेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करना होगा। यानी आपको 1 मोल यदि ऑक्सीजन प्राप्त करना है, इसके आगे एक छुपा रहा है, तो आपको कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। इतना तो बात क्लियर हुआ। यानी 1 मोल ऑक्सीजन यदि आपको प्राप्त करना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। बोले ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन मतलब क्या, 1 मोल ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन मतलब क्या कि उसके परमाणु द्रव्यमान ग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। बोले ठीक है। अब 16 ग्राम के लिए भैया, 16 ग्राम का कितना, यहां पर कितना बोला है, 32 ग्राम। ठीक है, और यहां पर आपसे क्या बोला गया है, फैराडे में। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 फैराडे लिख सकते हैं। बोले ठीक है, कितना ग्राम है जी, 16 ग्राम में। 1 ग्राम का निकालना है तो क्या करेंगे जी, तो 2 ऊपर है और नीचे क्या हो गया, 16, यानी कितना हो जाएगा,
ए बटा में क्या 1/, में 8 फैराड, 1/, में क्या हो जाएगा 8 फैराड है, 1/, में क्या हो जाएगा 8 फैराड है। यानी कहने का मतलब कि 16 ग्राम में 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया 2 फैराड है। 16 ग्राम में इतना, 1 ग्राम का निकालना है, गुना से इतना है तो क्या हो गया भागा में, यानी 1/8 फैराड है। कितना ग्राम में 1 ग्राम में, बोलो ठीक है। 2 ग्राम का बोलेंगे 2 से गुना, 3 ग्राम का बोलेंगे 3 से गुना, और 32 ग्राम बोल दिए तो 1/8 गुना कितना हो गया 32 फैराड है। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं। 8 चौका कितना हो गया 32, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या इतना हो जाएगा, तो 4 फैराड है। ऐसे यहां से भी निकाल सकते थे कि 16 ग्राम में 2 फैराड है तो 32 ग्राम में 2 दूनी का 4 फैराड है। लेकिन हम आपको क्या बताएं कि मान लीजिए कि 20 ग्राम पूछ देते तो हमारे से पूछने आते जी, ये तो मान लीजिए मैच कर रहा है, लेकिन इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन पूछ दे तो इसलिए सबसे पहले एक का निकालते हैं। हम चाहते तो यहीं से बना देते हैं कि 16 ग्राम में 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराड है, तो 32 ग्राम में तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन मैंने 4 फैराड है, बन गया। लेकिन मान लीजिए 20 ग्राम का पूछ देते तो हमसे से पूछे आगे का कि ये सर 20 ग्राम का कैसे निकाले, पागल। तो उसीलिए तो आपको बताया कि कैसे हम लोग कंसेप्ट निकाल सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोले ठीक है, क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? हाँ थोड़ा थोड़ा या पूरा, तो पूरा आया होगा। ठीक है, अब आइए और इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1 मोल Al3+ को अल्मुनियम में, तो Al3+ मतलब क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन, गरीब आदमी निकाल दिए हो तो 3 इलेक्ट्रॉन तुम ग्रहण करोगे ना, बोले जी भैया जी। यानी कहने का मतलब कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन तुम ग्रहण करोगे तो ही तो एक 1 मोल अल्मुनियम प्राप्त करोगे, बोले यस भैया जी 1 मोल अल्मुनियम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अब आपसे बोल रहा है कि 1 मोल अल्मुनियम यानी 1 मोल Al3+ के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगा, बोले ठीक है। और यहां पर आगे कर देते हैं ऐसे, Al3+ के बारे में पूछा गया है, यानी 1 मोल के लिए कितना आपको चाहिए, तो 1 मोल Al3+ के लिए आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, बोले ठीक है। यानी 1 मोल Al3+ के लिए आपको कितना चाहिए भैया 3 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना 3 फैराड है। और कितना भी आवेश पूछा गया था, 1 फैराड में कितना होता है, तो 1 फैराड में होता है कितना 96,500, और 3 फैराड करेंगे तो क्या होगा 96,500, और गुना कितना करेंगे 3, तो लगभग में इतना आएगा। ये एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा, लगभग में आएगा कितना 3 गुना आएगा 2.99 गुना 10⁵ तो उसको लगभग कितना ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट नहीं आता है, लगभग में आता है इतना कूलम। क्या सवाल समझ में आया? हाँ पूरा आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए हम और जो है नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पब्लिकेशन।